नमस्कार। यदि आपने 10th कर रखी है और साथ में आपके पास आईटीआई का क्वालिफ़िकेशन है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी को। सबसे पहले ये है उसकी वेबसाइट, ऑफ़िशियल वेबसाइट जहां पर ये वैकेंसी आई हुई है। और यहीं पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 3/2022 और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जो भाषा अच्छा लगे आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी में डाउनलोड किया हुआ है। और यहीं पर जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन के द्वारा भरा जाएगा, ये ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं भरा जा रहा है। मैं यहाँ पर हर चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप बेफिक्र होकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी, और इस वेबसाइट पर सीधा सीधी आ भी सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको जो जो डिटेल्स मांगा गया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर भरना है। कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर चिपका देना है, जो हाल फिलहाल का हो। और आपका जो है जो भी डिटेल इसमें मांगा गया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर भर देना है। कई पन्नों का ये है, 6 पन्ने का ये है। आपको 6 पन्ने का जो है यहाँ पर इसमें जो है वो फॉर्म को भर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसके साथ जो है जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे लगा देना है। अब मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कागजात लगेंगे, कब तक आपको ये भरना है और कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह है विज्ञापन संख्या 3/2022 CSIR यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वहाँ से ये फॉर्म निकला हुआ है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2022। ये 3 जुलाई 2022 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो आप जल्दी से भर दें और स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपको जो है वो टेक्नीशियन के पद पर जो है वो आवेदन करना है। टोटल 79 पद हैं, जिसमें 32 जो हैं वो अनरिजर्व हैं। EWS के 8 पद हैं, OBC के 21 पद हैं, SC के लिए 12 पद हैं और ST के लिए 6 पद हैं। और 3 पद जो हैं वो PWD कैंडिडेट के लिए हैं। और जो वेतन स्तर है वो 19,900 से 63,200 तक है। मूल वेतन 19,900 है, बाकी अन्य प्रकार के जो है वो अलाउंसेस हैं। और कुल जो है वो 33,848 रुपये प्रति माह आपको मिल सकता है। ऊपरी आयु सीमा जो है वो 28 वर्ष है, यानी आपकी उम्र जो है वो 3 जुलाई 2022 जो कि इसका आखिरी डेट है तब तक 28 वर्ष होना चाहिए। और बाकी जो छूट दी जाती है, SC को 5 साल, ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो छूट इसमें एप्लीकेबल है। मतलब बाकी जो भी फॉर्म के नियम कानून होते हैं वो सारे इसमें लागू हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उनका क्या कार्य रहेगा। तो बहुत सारे पद हैं, आप चाहें तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पदों के बारे में बता दे रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारे पदों को डिटेल से देख लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी इरिटेटिंग महसूस होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जो पद है उसके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है। और उसकी इसमें चाहिए 55% अंकों के साथ आपका 10वां पास होना चाहिए। और ITI में जो है वो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अगर आपने ट्रेड रखा हुआ था, तो आपके पास ITI का जो है वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जा कर के आप इसमें भर सकते हैं। या फिर आप 10वीं पास होना चाहिए और अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपने 2 वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स में ले रखी है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर विज्ञान विषय के साथ जो है वो 55% अंक अगर आपकी 10वीं कक्षा में है और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में जो है वो 3 साल का अगर कार्य अनुभव है आपके पास किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में, जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन में कोई भी अगर कल कारखाना है उसमें अगर आपने काम किया हुआ है 3 वर्ष तक, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब या तो आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर ये वाला होना चाहिए, या फिर ये वाला होना चाहिए। तीनों में से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। इसमें आपको करना क्या है कि वैज्ञानिक और जो तकनीकी कर्मचारी है उनको केवल सहायता प्रदान करना है, यही कार्य आपको वहाँ पर करना है। ध्यान रहे 55% अंक होना चाहिए 10वां में, और विज्ञान एक विषय होना चाहिए 10वां में और उसमें 55% अंक होना चाहिए।
अगला जो है वो इलेक्ट्रिकल्स है। इलेक्ट्रिकल्स में टोटल आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया हुआ है। 10वां पास चाहिए विज्ञान विषय के साथ 55% अंकों के साथ, और या फिर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो है वो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर दूसरा क्या है कि 10वां पास होना चाहिए 55% के साथ, या फिर 2 साल का आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या फिर आपको 55% अंक के साथ जो है वो किसी भी कल कारखाना फैक्ट्री जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या संघ क्षेत्र कहीं भी जो है वो मान्यता प्राप्त हो, और 3 साल का अगर आपके पास इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आपके पास कार्य का अनुभव है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इन तीनों में से कोई सा भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अलग अलग इसी प्रकार का दिया हुआ है। अगला पोस्ट है कंप्यूटर का, तो इसमें भी बहुत प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपके पास इन सबों में से कोई भी कार्य अनुभव है। फिर फिटर का दिया हुआ है, तो अगर आपने ITI में फिटर कर रखी है या 10वीं में 55% अंक है तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन का है यहाँ पर पोस्ट। तो इस प्रकार से जो जो पोस्ट हैं वो सारे आपको जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन से अप्लाई आप इसे नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। मैंने आपको फॉर्म दिखाया, उस फॉर्म को भरना है और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। कौन से एड्रेस पर भेजना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं PWD के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मली इस कैटेगरी में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पर। इसमें जो है सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली केंद्रीय कर्मचारियों को जो जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। अन्य शर्तों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो ये लास्ट डेट है 3 जुलाई 2022 तब तक आपको सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेना है, तभी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो जाकर के आप इसमें आपका सिलेक्शन तभी होगा। छूट जो है मैंने आपको बता ही दिया किनके लिए कितना कितना वर्ष है जो उम्र में छूट दी जाती है, वो सारा यहाँ पर एप्लीकेबल है। चयन प्रक्रिया क्या होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप जो होगा, पहले OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित MCQ यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। प्रश्नों का माध्यम जो है वो अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। परीक्षा जो होगा वो 10th लेवल और ITI लेवल या 12वीं कक्षा के लेवल का हो सकता है। कुल 150 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 2.5 घंटे का समय होगा। और ये रहा यहाँ का सिलेबस। इसमें जो एग्ज़ाम होगा, मानसिक क्षमता परीक्षा 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव अंक नहीं होगा। सामान्य जागरूकता से 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, और प्रत्येक गलत पर 1 नंबर आपका माइनस होगा। अंग्रेजी भाषा में 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, और इसमें भी 1 नंबर माइनस होगा एक गलती होने पर। और जो संबंधित विषय होगा, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और इसमें भी 1 नंबर माइनस होगा। आवेदन आपको करना कैसे है, सबसे पहले आवेदन को प्रिंट कर लेना है, उस पर सारी डिटेल्स को भर लेना है, और उसके बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा देना है जिसमें आपको हस्ताक्षर भी करना है, और उसके बाद जो है वो आपको भेज देना है इस पते पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पता लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन नियंत्रक CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग नई दिल्ली, इतना इस पते पर जो है वो आपको भेज देना है। 3/7/2022 के पहले जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसमें लगाना होगा, क्योंकि आपको 100 रुपये का इसमें भुगतान भी करना है। तो 100 रुपये के भुगतान के लिए आपको सबसे पहले बैंक जाकर के DD बनवाना होगा। उस DD के पीछे में आपको अपना नाम, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड, अनुसूचित जनजाति जाति किस ग्रुप में आते हैं उसका वो भी आपको लिख देना है, और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर भर देना है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति और PWD महिला, इन सभी कैंडिडेट को जो है वो छूट दी गई है पेमेंट से, तो उन लोगों को DD बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल, OBC और EWS वाले को यहाँ पर बनवाने की ज़रूरत है DD। आपको 3/7/2022 तक जो है वो अनिवार्य रूप से वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तभी आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा विचार नहीं किया जाएगा। अधूरा आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 100 रुपये का आपको भुगतान करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके पीछे अपना नाम और पद ये सब लिख देना है। इसके अलावे आपको
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन फॉर्म, 100 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट, इसके बाद नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ जो कि वहाँ पर चिपकाना है और उसके आर पार जो है वो साइन कर देना है। इसके अलावे उम्मीदवार के द्वारा जो है वो विधिवत वहाँ पर भरा होना चाहिए सारे पार्ट्स को। जन्मतिथि के लिए जो है वो आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको दे देना है। शैक्षणिक योग्यता जो आपने भरी है उसके लिए प्रमाण पत्र दे देना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आरक्षण चाहते हैं तो वो भी आपको दे देना है। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो आपको भरना है वो भी आपको दे देना है, अगर आपके पास अनुभव वगैरह है तो। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना होगा। किसी अन्य प्रकार का अगर प्रमाण पत्र आप देते हैं जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है तो वो भी आपको देना होगा, तब जा करके आप इसमें भर सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ और 100 रुपये डीडी के साथ आप इसे उक्त पते पर भेज देना है। यहाँ पर जो पता लिखा हुआ है, आपका आवेदन जो है वो 3 जुलाई 2022 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो अगर आपने 10th कर रखी है और अगर आपने ITI कर रखी है तो आपके पास है अच्छा मौका। ऑफलाइन तरीका, बस एक यही प्रॉब्लम है कि ऑफलाइन तरीके से भरा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन तरीके से इसको भरिए और भेज दीजिए। यहाँ पर भी पता आप देख सकते हैं, यही वो एड्रेस भी है या फिर नीचे में पता दिया हुआ है, उसी पर आपको भेज देना है। सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बिना किसी टेंशन के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य नोटिफिकेशन के लिए, अन्य जॉब अलर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जो जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ, मैं वेबसाइट पर ले जा करके दिखाता हूँ, कोई ऐसा फर्जी खबर फैलाने का काम नहीं करता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है कि आपको सिर्फ दिखा दिया कि इसमें वैकेंसी निकला हुआ है। लगातार आप देखते हैं कि आंगनवाड़ी की वैकेंसी आई है, एक परिवार में एक व्यक्ति को जो है वो एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है, लेकिन वो सब फर्जी खबरें हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देनी है। अगर आपको रियल खबरों को जानना है, रियल जॉब अलर्ट को अगर आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिए उन तक। धन्यवाद।